जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। 5 मिनट शो में आज हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 13 की। इसके पहले 12 लेक्चर हो चुके हैं। 5 मिनट में एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको सिखा कर जाते हैं। बिना देरी करते हुए सीधे आते हैं प्रश्न पर। आज का जो प्रश्न है मेरे भाई, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया। हमने आपको पहले ही बताया सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल मेंस हो या सीएचएसएल टीयर 2 हो, कोई भी हो एग्जाम, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, इसके पहले के जो 2 लेक्चर आपने देखे होंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के, तो उसमें हम लोग 2 का सीख चुके हैं, 4 का सीख चुके हैं, 8 का सीख चुके हैं, 16 का सीख चुके हैं और 32 का। यानी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको हम कैसे पता करें कि वह पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी या 4 से कटेगी, 8 से। कभी भी पूरी संख्या मेरे भाई नहीं चेक करते हैं। अगर आप ये गलती कर रहे हो, कोई बड़ी संख्या दी जाए और आपसे कहे चेक करके बताओ 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप पूरे में भाग दे रहे हो। ये काम नहीं करना, पीछे कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। अब आपको यहाँ पर मेरे भाई समझना है क्या, ये 2, 4, 8, 16 सीख चुके। आज हम लोग सीखेंगे 3 का और 9 का। ठीक, ऐसे ही निपटाते चलेंगे। तो 3 का मेरे भाई कोई भी दुनिया की संख्या हो, जैसे रैंडमली ऐसे हमने एक संख्या ले ली, ये मान लो। ठीक, हमने आपसे कहा कि मेरे भाई ये बताओ कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो अब पूरी संख्या में भाग नहीं देना। 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो टोटल संख्या 3 से विभाज्य होगी। अच्छा, मतलब कहने का क्या हुआ, भाव क्या है समझो मेरे भाई। भाव ये है कि इन सबको जोड़े, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 से 28, 28 और 1 29। अब ये संख्या बन गई 29। सबको ऐड करना है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। 29 क्या 3 से कटता है, तो इसका मतलब यह संख्या भी मेरे भाई 3 से नहीं कटेगी। बात समझ गए कि नहीं। हमने कहा कोई भी संख्या अगर पता करनी है कि वह 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। एक और संख्या लेते हैं। ठीक, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। जैसे 1 2 6 9 3 2 1, ये संख्या ले ली। हमने आपसे कहा इसको चेक करो 3 से कटती है कि नहीं, तो आपको संख्या नहीं चेक करनी। 2 और 1 3, 6 3 9, 9 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 हो जाएगी। क्या मेरे भाई 24 3 से कटता है, तो आप कहोगे पूरा पूरा 8 बार में कट जाएगा। इसका मतलब यह संख्या 3 से कटेगी। अब ट्रस्ट नहीं है तो चेक करने के लिए करो फटाफट। 3 से काटोगे 3 चौको 12, फिर 3 से काटोगे 3 दूनी 6, फिर 3 से काटोगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटोगे 3 एकम 3। अब ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। बोलो पूरी पूरी कट गई कि नहीं। तो बड़ी से बड़ी संख्या हो तो पूरी संख्या में भाग देकर टाइम वेस्ट नहीं करना। एक चीज हमेशा मेरे भाई याद रखो, एग्जाम आपका इस बात का नहीं है कि आपको मैथ आती है, एग्जाम आपका इस बात का कि कितने कम समय में आती है। बहुत बार लेक्चर में हमने चर्चा की है। एक बात याद रखो, हजारों लाखों की भीड़ में आपको कम समय में बेहतर काम करना है, इसी चीज की जांच है। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि आपको गणित आती है। यार जितने लोग बैठे सबको गणित आती है, आपको कम समय में आने चाहिए सभी लोग। अब इसको 3 से भाग करके चेक करना, आप ही बताओ कक्षा 5 का विद्यार्थी नहीं कर पाएगा क्या, कर पाएगा। लेकिन आप स्मार्ट तरीका लगा रहे हो ना कि सबको ऐड करके चेक कर लिया। अच्छा, एक और स्मार्ट तरीका होता है, अरे मेरे भाई हम क्यों पूरे को चेक करें, क्यों अलग अलग भाग दें, क्यों अंकों को जोड़े, 3 के पेयर बना लो। 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 और 1 3, ये कट जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 100% कटेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब यहाँ पर समझो, कह रहे निम्नलिखित में से कौन से 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य एक तो वो तरीका होता है बिल्कुल बेसिक, एक तरफ से निपटा रहे हो, नहीं करना है ना तो जोड़ना है आपको। 3 के पेयर निपटाओ, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। बोलो 7 और 2 9 होता है, ये भी कट जाएगा। 5 और 2 7, ये नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि 7 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इधर 3 निपटा दो, इधर 9 निपटा दो, 3 निपटा दो। अब देखो यहाँ पर 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। सबके जोड़ जोड़ के अगर 3 से कट रहे हैं, भाई हमें समय बचाना है। एक बात कान खोलकर सुन लो, समय बचाना है आपको कम समय में। यहाँ 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, ठीक, और उसके बाद 9 कट जाएगा, और चेक करो 5 और 4 9 कट जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। 10 3 से नहीं कटता, इसका मतलब नहीं होगा। और चेक कर लो, 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर समझो 5 4 9 कट जाएगा, लेकिन 7 3 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक वो चीज सीएचएसएल 2022 में पूछा गया प्रश्न। बोलो कोई समस्या। बेहतरीन क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट मेरे भाई बेहतर तरीके से समझ में आ गया, ये 3 का विभाजिता का नियम है, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। और इसी तरीके 9 वाला नियम काम करता है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। 9 वाले में क्या है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ध्यान से समझो। तो इसका मेरे भाई सभी लोग आंसर कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। हमें भी देखना है, ये भी सीएचएसएल 2020 का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए।
अच्छा, कुछ लोग ये गलती करेंगे कि 3 से कट रही है तो 9 से भी कटेगी। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 3 से कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं। सभी लोग कृपया करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सीरीज बेहतर लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक तैयारी बेहतर तरीके से ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।